मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वे सब जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं विनोद कुमार, आईएमसी रूबी स्टार एसोसिएट, हरदोई उत्तर प्रदेश से। आज का ये वीडियो उन सभी भारत के नवयुवक यूथ कार्यकारी वर्ग को समर्पित है जो इसे देख रहा है, उसे पूरा देखे और देख करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे, क्योंकि इसके लिए मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे बल मिलता है, प्रबलता मिलती है। मैं और एक क्षेत्र में अच्छा एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि परिवर्तन की लहर बन सकता है भारत का कार्यकारी वर्ग, 18 से 60 वर्ष का व्यक्ति। ये भारत में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, भारत 144 करोड़ का आबादी का देश है और अमेरिका एक छोटा सा देश, मात्र 32 या 33 करोड़ आबादी है उसमें। उसमें अगर देखें, हमारे भारत में ये इस वर्ग का व्यक्ति लगभग 67% है, जहां अमेरिका की टोटल आबादी 32 से 33 करोड़ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है, भारत की प्रति व्यक्ति आय आज $2,601 है, और जहां अमेरिका की बात करें $80,035 है। $1 बराबर आज के समय में लगभग 82 रुपीज़ के बराबर है। आप लोग सोच सकते हो। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, हमारा भारत जो है, भारत में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत का मानव विकास सूचकांक, जो प्रतिवर्ष UNDP द्वारा प्रदर्शित होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके आधार होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। यानी शिक्षा अगर जिस देश की बहुत ज़्यादा दयनीय होती है, उसका जो HDI है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर स्वास्थ्य की भी चर्चा की जाती है। स्वास्थ्य अगर जिस देश में ज़्यादा खराब रहते हैं, हम इंडिया के लिए कह सकते हैं, इंडिया इज़ ए कैपिटल ऑफ डिजीज। भारत रोगों की राजधानी है। बड़े बड़े रोग आपके भारत में रोग हैं। जैसे आज देख लीजिए, लोग जो है कि हार्ट अटैक की बीमारी या कैंसर की बीमारी, डायबिटिक की बीमारी, ऐसी बीमारियां भारत में क्यों हैं? क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। इस वर्ग के खासकर लोग, जो हम कार्यकारी वर्ग की बात करी, जो 18 से 60 या 64 वर्ग का व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है कि अवेयर नहीं है। इधर हम बात करें अगर हम अमेरिका की, अमेरिका HDI में बहुत स्ट्रांग देश है। वैसे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे नॉर्वे, फिनलैंड, ये देश आते हैं, लेकिन अमेरिका की भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा बेहतर है, वहाँ पर स्वास्थ्य बेहतर है, वहाँ पर लोगों की आय बेहतर है। तो जहाँ पर ये तीनों फैक्टर बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वहाँ का HDI अपने आप जो है कि बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हमारे देश में बहुत दयनीय दशा क्यों है? क्योंकि इस वर्ग का जो व्यक्ति है, इसकी सोच जो है में क्या हो गया है? इसकी सोच जो है कि एक बेहतर होनी चाहिए, जो आज नहीं देखी जाती है। तो हम अगर बात करते हैं भारत में शिक्षित बेरोजगार और अशिक्षित बेरोजगार, जो इसी वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। तो जो शिक्षित बेरोजगार है, ये जो शिक्षित बेरोजगार है, ये इस वर्ग का व्यक्ति अधिकतम यानी 80% पॉपुलेशन क्या सोचती है? 80% जो जो व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं, नहीं मैं नौकरी करूँगा। वो लेकर शुरुआत से लेकर के और लगभग 20 से 25 साल पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के दरमियान वो अपना अपना समय लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ यूज़ लगाते हैं, और वहाँ पर जो है कि क्या गारंटी है कि नौकरी मिल ही सकती है? हम कहते हैं नौकरी मिल सकती है, नो डाउट, लेकिन नहीं मिली तो उसकी क्या गारंटी है? आपने इतने साल दिए, इतने साल देने के बाद कोई गारंटी है, कोई इनकम ऑफ सोर्स की गारंटी है? आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्या ज़िम्मेदारी है? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो PhD किए हुए हैं, जो MSc किए हुए हैं, जो BSc किए हुए हैं, जो MA किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए घूम रहे हैं, लेकिन वो 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। क्या कारण है मित्रों? क्या इस वर्ग को नहीं सोचना चाहिए?
जो यूथ वो है इंडिया का, जो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में, शिक्षा के क्षेत्र में इसमें रोल प्ले अच्छा कर सकता है। तो मीन्स हम इसको और कुछ ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए उसने पढ़ाई की और बहुत अच्छा पढ़ा, और पढ़ाई के बावजूद जो है कि उसकी नौकरी नहीं लगी, तो क्या वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए पढ़ाई किया था? क्या उसको नहीं इस पर चिंतन करना चाहिए? उसकी चेतना में नहीं थोड़ा-सा आना चाहिए? चलो ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं नौकरी लगी है, तो क्या आपको यहाँ पर मज़दूरी करना है 10 से 15 हज़ार के लिए अपने लाइफ़ को समेट देना है? हम कहते हैं आप अपने को सिद्ध करके दिखाओ लोगों के सामने। लोग कहेंगे, लोग चुनौतियाँ देंगे, आप उनको सिद्ध करके दिखाना है। आपको जो है कि वहाँ नहीं सफल हुए, तो आपके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे जो है कि राजनीति क्षेत्र बचा हुआ है। जैसे आपका जो है कि बिज़नेस क्षेत्र बचा हुआ है, परंपरागत बिज़नेस बचा हुआ है। और सारे बहुत क्षेत्र हैं, उनमें जाकर के आप स्तंभ बन जाइए। आप सबसे ज़रूरी सबसे सफलतम व्यक्ति बन जाइए। क्या कारण है कि आप सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? जो भारत के युवक जो है इतना ज़्यादा संख्या में है, वो क्यों नहीं सोच पा रहा है? राजनीति में जाकर के कोई पढ़ाई की आवश्यकता है क्या? बहुत पढ़े लिखे ही राजनीति में आते हैं क्या? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बिल्कुल काका काका नहीं जानते हैं और राजनीति में बहुत एक स्तंभ बने हुए हैं। तो आप भी अपने को साबित कर सकते हो। एक सफल जो आपने शिक्षा के दौरान जो एक चाहा था और वो सपने देखे थे, वो सपने वहाँ पे पूरे कर सकते हो। और उसके बाद में नहीं है, वो भी सब नहीं आपको पसंद आ रहा है, तो एक परंपरागत बिज़नेस कोई पकड़ लीजिए। बिज़नेस में आप स्तंभ बन जाइए। बिज़नेस में आप जो है कि सफल हो जाइए, सफलतम व्यक्ति बन जाइए। अगर वो भी चलो ठीक है, आपके पास पैसा है, तो बन सकते हो, नहीं भी बन सकते हो। अगर गरीब हो तो बिल्कुल ही चांस नहीं है वहाँ पे, परंपरागत बिज़नेस में। आज बहुत सारे नए-नए इनोवेटिव बिज़नेस आ रहे हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी बिज़नेस की, तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को जो भारत के यूथ लोग हैं, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और समझ करके इस क्षेत्र में आना चाहिए। 2 से 5 साल अगर कोई दे देता है, तो वो पूरे 60 वर्ष के नौकरी से कई गुना आगे निकल जाएगा। लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी थिंकिंग, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो थिंकिंग का ही रोल होता है, थिंकिंग और बिलीफ का रोल होता है। हम कह सकते हैं थिंकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिग सक्सेस, यानी व्यक्ति की सोच बहुत बड़ी सफलता के सीधे समानुपाती होती है। तो मीन्स अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, तो यहाँ पे 2 से 5 साल टिक जाओ। 2 से 5 साल किसी को अपना गुरु मान लो। जो आपके इस अपलाइन होते हैं या संस्था में कोई अपलाइन होता है, संस्था के रूल्स रेगुलेशंस को सीख लीजिए। अपना दिमाग मत यूज करिए। वहाँ पर यूज करके अपना दिमाग यूज करोगे तो फेल हो जाओगे। और यदि जो है कि आप अपलाइन का इस्तेमाल कर लेंगे, दिमाग गुरु मान लेंगे, वो आपको सपोर्ट कर देंगे, तो आप सफल हो जाएंगे और वहाँ पर एक बहुत बड़े सफलतम व्यक्ति बन जाइए। लेकिन लर्निंग और टिकने के बीच में थोड़ा-सा गैप होता है। आप लर्निंग करोगे, टिकोगे तो समय लगेगा। उस समय में आपको उस रास्ते में बहुत सारे कौन मिलेंगे? आप रायचंद्र मिलेंगे, सलाहचंद्र मिलेंगे, अमीर चंद्र मिलेंगे। इन लोगों के चक्कर में नहीं आना है। ये लोग कहेंगे बहुत सारी कंपनियाँ आई थी, चली गई थी, फ्लॉप हो गई, नहीं सफल हो सकते हो, यहाँ पे सफलता नहीं निश्चित है। ये सब कहेंगे। लेकिन आपको सोचना है, क्या परिवर्तन नहीं होते हैं? पहले की संस्थाएँ जो पहले की कंपनियाँ थीं, स्कैम करती थीं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करती थीं, आज धोखाधड़ी नहीं हो रही है। आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है शिक्षा क्षेत्र में आ चुका है। डिग्री, पीजी डिग्री आ चुकी है। आने वाले समय में जो यूथ वर्ग है, जो पीजी डिग्री लेकर के आएगा, उसी को इसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सीखना है आपको और सीख करके सिस्टम में आना है और सीख करके सिस्टम में आना है। आप जहाँ पर जिस लिए पढ़ाई किए थे, नहीं सफल हुए, तो यहाँ पर आपको एक स्तंभ बन जाना है, इतिहास बन जाना है, इतिहास बदल देना है भारत का। और आप इतिहास बदलोगे, तो लोग आपका रोल मॉडल बन जाएँगे, आपका रोल करना शुरू कर देंगे। जो अशिक्षित वर्ग है और वो बहुत बड़ा वर्ग है, क्या वो सिर्फ़ अपनी मज़दूरी पे टिका हुआ है? उस वर्ग को भी तो सोचना चाहिए। और इस सिस्टम को नए-नए सिस्टम है, इसमें आकर के अपने को स्तंभ बनना चाहिए।
सीख करके जो है कि अपने को रोल मॉडल बन जाना चाहिए, एक प्रतिरूप बन जाना चाहिए। तुम्हारा लोग आदर्श आदर्श मानना शुरू कर दें। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, कम पढ़े लिखे लोग और बहुत अच्छे रोल मॉडल बने हुए लोगों के, लोग उनको नमन करते हैं। हमारे अपने हम अपने गुरु की बात करें, हमारे महागुरु मिस्टर अजय मान सर को बात करें, सर पूरी इंडिया में आज रोल मॉडल बने हुए हैं। तो आप लोग भी बहुत सारे जगहों पर जाकर के आप बहुत अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। आपकी मजदूरी की सोच को बदलना पड़ेगा, आपको मालिक बनने की सोच की ओर आना पड़ेगा। अगर आते हैं तो ये सिस्टम आपका स्वागत करता है। आईएमसी बिजनेस उनमें सबसे बेहतर बिजनेस है। आप लोग आकर के 2 से 5 साल में अपने बहुत बड़े सपने पूरे कर सकते हैं और सपने पूरे करके आप लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं। और रोल मॉडल जिस दिन बन जाएंगे तो लोग आपको जो है कि सल्यूट करना शुरू कर देंगे। तो आप बनना चाहेंगे तो यस, तो आप कमेंट करके और लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर आइए। ठीक है, थैंक यू। गुड एमसी।